आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ प्रैक्टिस। और ये जो एक्सरसाइज है एसएससी सीजीएल टीयर 2 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आपको पता है ये वाला जो पार्ट है इंपरेटिव सेंटेंस है, उसने कहा कि ये 10 दिन पहले घटित हो चुका था। पता कि नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। सबसे पहले कीवर्ड को पकड़ो, बिफोर है तो इससे पहले क्या आना चाहिए, डायरेक्ट में क्या आना चाहिए, एगो। भाई आपसे प्रश्न पूछा व्हाई आर यू लुकिंग, तो मैं ये रिपोर्टिंग वर्ब को कहाँ बदलूंगा, आज भी मैं बदलूंगा ना। Warm good evening to all of you once again. Welcome you to on my YouTube channel RDK English. I hope you all are actually doing well. नरेशन की सीरीज लगभग खत्म हो चुकी है दोस्तों, और आज मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट के तौर पे। नरेशन के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं। और ये जो एक्सरसाइज है एसएससी सीजीएल टीयर 2 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आज हम लोग उन्हीं क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो पूछे गए। राइट, मन से कुछ नहीं बनाया मैंने। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको पैटर्न पता चल जाए किस तरीके से सोल्व करना है। कोशिश करूंगा इजी ट्रिक बताने की कि जल्दी कैसे सोल्व करें, क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, कई बार तो हम लोग बिल्डर हो जाते हैं, क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते। तो क्या करें, वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं नरेशन एक्सरसाइज को सोल्व करने के लिए। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब द चैनल नाउ और डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि रोज आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय पर मिल जाए। तो विदाउट हैविंग एनी बकवास हम शुरू करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने दोस्तों, टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं लग रहा है? ओके पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यू हैव ओनली 35 सेकेंड, अरे बहुत ज्यादा हो जाएगा भैया, 15 सेकेंड टू सोल्व विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका है डायरेक्ट स्पीच, इसका इनडायरेक्ट में कैसे बदलेगा, कोशिश करो सोल्व करने की, फिर मैं कराता हूँ। आई होप आपने कर लिया होगा पॉज करके। ही सेड टू हर डोंट रीड सो फास्ट। अब आपको पता है ये वाला जो पार्ट है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञावाचक वाक्य, हाँ है ना। इंपरेटिव मतलब आज्ञावाचक वाक्य, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड वगैरह ये हम लोग देते ना। तो डोंट रीड सो फास्ट, इतना तेज मत पढ़ो, ये ऑर्डर दे रहा है। तो आप देखो कहाँ पर लिखा, ही ऑर्डर्ड। रिक्वेस्टेड की बात नहीं हो रही, एडवाइस की बात भी नहीं हो रही है, टोल्ड तो होगा नहीं है। अगर इधर वाला पार्ट आपका इंपरेटिव सेंटेंस है तो ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड हर नॉट टू रीड सो फास्ट, ये कॉमा की जगह नॉट टू रीड सो फास्ट। तो भैया सी वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट है। राइट, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने, फटाफट सोल्व करने की कोशिश करें। सी सेड दैट इट हैड हैपेंड 10 days बिफोर। उसने कहा कि यह 10 दिन पहले घटित हो चुका था, ये किसी ने कहा। अब ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है, अब आपको उसको डायरेक्ट बनाना है। पहले से ही बदल के दे दिया आपको, इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट बनाना है। अब आपको पता कि नहीं समझ में आ रहा क्या करना है। सबसे पहले कीवर्ड को पकड़ो, बिफोर है तो इससे पहले क्या आना चाहिए, डायरेक्ट में क्या आना चाहिए, एगो। भाई एगो का बिफोर होता है ना, एगो का किस में बदल जाता है, बिफोर में बदल जाता है। तो देखो एगो कितनी जगह है, तो देखो यहाँ पर बिफोर, इसको काट दो, ये दो तो एलिमिनेट हो जाएंगे। और भैया रेस से ही बाहर हो गए दो, बिफोर का क्या हो जाता है एगो, और एगो का क्या हो जाता है बिफोर। अब आपके पास दो में रेस है, बी और सी में, ठीक है ना। अब इधर देखते हैं, यहाँ पे लिखा इट हैड हैपेंड। भैया हैड हैपेंड तभी आया होगा जब यहाँ पर कुल मिला के हैपेंड लिखा हो। मतलब अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी इनडायरेक्ट स्पीच में B2 में रहे, तो ये डायरेक्ट स्पीच में B2 में रहे तो इनडायरेक्ट में हेड प्लस थर्ड फॉर्म चला जाता है। पास्ट में रहे तो पास्ट परफेक्ट में बदल दी जाती है। तो कहीं ना कहीं पास्ट सिंपल रहा होगा, तभी तो पास्ट परफेक्ट में बदला है। अब देख लो सिंपल पास्ट कहाँ है, इधर तो हैपन से लिखा है फर्स्ट फॉर्म, ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन है आपका बी वाला। She said it happened 10 days ago। अरे समझ में आ रहा है, कुछ कीवर्ड को ध्यान में रखना है, एक्सरसाइज बहुत आसान होती है। सर आप तो कर लेते हो, अरे ऐसा नहीं है भैया, कैसा भी क्वेश्चन हो आपको कीवर्ड पकड़ना है, की पॉइंट्स पकड़ना है। मैंने कैसा पता करा, हेड हैपेंड कब होगा, जब यहाँ पर सेकंड फॉर्म होगा तभी वो उसमें बदलेगा। अब देख लो सेकंड फॉर्म किधर है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, खट से क्लिक कर दिया मैंने। अगले देखो, चलो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। Why are you looking through the keyhole? I said, मैंने कहा तुम की होल से क्यों देख रहे हो। ओके मैंने कहा कि तुम की होल से क्यों देख रहे हो। राइट, चलिए अब आपको देखना है, देखो यहाँ पे लिखा Why are you looking through the keyhole? I said to him, मैंने उससे कहा Why are you looking, तो you किसके अनुसार चेंज आ जाएगा, ही या ही के अनुसार। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। I said to me, मैं खुद से नहीं कहूंगा, उससे कहूंगा। I said to him, him ऑब्जेक्ट है वहां पर। Why are you looking through the keyhole, तो you किसके अनुसार चेंज हो जाएगा, him का सब्जेक्ट टू ही लिखा जाएगा। तो अब देख लो why he was looking कितनी जगह है, यहाँ तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, एक ये ऑप्शन है कि I said to him,
आई सेड टू हिम। अब यहाँ पर एक बात देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई आर यू लुकिंग, तो आस्क्ड में कितनी जगह बदला है, यहाँ पर सेड है उसको काट दो, अब यहीं पे लगा आस्क्ड हिम व्हाई ही वाज लुकिंग थ्रू द की होल। करेक्ट ऑप्शन वो है आपका, ठीक है ना भाई। आपसे प्रश्न पूछ रहा व्हाई आर यू लुकिंग, तो मैं ये रिपोर्टिंग वर्ब को कहाँ बदलूंगा, आस्क्ड में बदलूंगा ना, आई आस्क्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपने सारे वीडियो ध्यान से देखे तो ही कर पाओगे, नहीं तो सिर खुजाने वाली बात है, ठीक है ना। कीवर्ड, ओके। ही सेड टू मी वेयर इज द पोस्ट ऑफिस, मैंने उससे पूछा पोस्ट ऑफिस कहाँ है। यदि सेड के बाद में ऑब्जेक्ट आए तो किस में बदल जाता है, टोल्ड में। लेकिन यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है तो टोल्ड में नहीं बदलना है, यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा आस्क्ड। किस में बदल जाएगा, आस्क्ड। अब ये वांटेड तो हटा दो, आस्क्ड, ठीक है ना। ही आस्क्ड मी वेयर द पोस्ट ऑफिस वॉज, ही आस्क्ड मी दैट। अब देखो यहाँ पर दैट नहीं आएगा क्योंकि जो कॉमा रहता है वो वेयर से ही रिप्लेस हो जाएगा। वेयर वॉज द पोस्ट ऑफिस, ही आस्क्ड मी वेयर वॉज द पोस्ट ऑफिस, जैसा वेयर इज द पोस्ट ऑफिस ये जैसा वैसे वैसे लिखा हुआ है, वेयर द पोस्ट ऑफिस वॉज ये करेक्ट ऑप्शन है, तो ए वाला आपका करेक्ट है भैया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने की कोशिश करो। ही सेड डेट दोज ऑरेंज वर स्टेल, ये दोज कहीं ना कहीं दीज होगा तभी दोज में बदला है, तो देखो दीज कितनी जगह है, यहाँ पर दीज है, इसको काट दो, इसमें दोज लिखा है, और हाँ इसमें तो है ही नहीं दीज, इसको भी काट दो। अब दो में आपके पास रेज है। ही सेड दीज ऑरेंज आर स्टेल, भाई आर स्टेल होगा तभी तो वर स्टेल, जब बदलोगे भैया इधर B2 है तो इधर भी तो B2 लगाओगे ना, तो यहाँ पर आर स्टेल को वर स्टेल, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ए वाला, इसको भी हटा दो, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन फटाफट सोल्व करने की कोशिश करो। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, उसने कहा कितना सुंदर दृश्य है। अब आप देखो यहाँ पर व्हाट या हाउ से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है ना। व्हाट से हाउ से स्टार्ट हो तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद वंडर। पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, कितना सुंदर सा दृश्य है, तो ही एक्सक्लेम व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, इट वॉज, ही वंडर्ड, वंडर नहीं आएगा क्योंकि एक्सक्लेम विद वंडर हो सकता है, इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन। देखो ये क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसा लिखा हम लोग वही करेक्ट देखते हैं कौन सा होगा। ही एक्सक्लेम डेट इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन, व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, तो इसको अफर्मेटिव बनाओ, इट इज ब्यूटीफुल सीन, और पास्ट में इट वॉज ब्यूटीफुल सीन, ये अफर्मेटिव बनेगा। ही सेड डेट, सेड तो आएगा नहीं। अब आपके पास ये दो ऑप्शन में रेस है। ही एक्सक्लेम व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, लेकिन इट वॉज लास्ट में है, इसको शुरू में होना चाहिए, तो करेक्ट ऑप्शन आपको भैया सी वाला आता है। ही एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन। इसमें यहाँ पर याद रखना बी और सी दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पर इसका करेक्ट जो आंसर है वो सी वाला है दोस्तों। ही एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ ब्यूटीफुल सीन, वो एक आश्चर्यचकित होकर के उसने कहा ये कितना सुंदर सा दृश्य है, राइट। अगर इनके बाद में ये एक्सक्लेम के बाद में वंडर लिखा जाता, सरप्राइज लिखा जाता तो भी सही था। तो जहाँ तक देखा जाए भी ग्रामेटिकल जो जाएंगे सही, वो कौन सा सही है इसमें, आपका ग्रामेटिकली सही है सी वाला। कौन सा सही है भैया, सी वाला सही है आपका, ठीक है। ओके डन, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा आपके सामने, फटाफट सोल्व करने की कोशिश करो। दिख रहा है सभी को, चलिए सोल्व करने की कोशिश करें इसको। राजेश सेड आई बॉट अ कार यस्टरडे, यस्टरडे लिखा है, सिंपल पास्ट की बात हो रही। आई बॉट अ कार तो हेड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा भाई, इधर B2 रहे तो जब ये इनडायरेक्ट में बदलेगा हेड और थर्ड फॉर्म, आई किसके अनुसार बदल जाएगा, राजेश के अनुसार। तो ही हैड बोट अ कार प्रीवियस डे, यस्टरडे का कहाँ बदलेगा, प्रीवियस डे। देख लो कहीं दिख रहा है क्या, राजेश सेड दैट ही हैड बोट अ कार यस्टरडे, यहाँ तो यस्टरडे लिखा है, यहाँ तो ब्रॉट ही लिखा है। राजेश सेड दैट ही हैड ब्रॉट अ कार द प्रीवियस डे, करेक्ट ऑप्शन सी वाला है, ठीक है भैया। चलो क्वेश्चन नंबर 8। सी सेड सी वुड हैव द वन नियर हर, उसने कहा उसके पास जो प्रिय होगा वो उसके पास होगा, राइट। अब ये आपका कहाँ है भैया, इनडायरेक्ट में, आपको डायरेक्ट में बदलना है। डायरेक्ट स्पीच क्या होगी इसकी, आई शेल तो होगा नहीं, शेल का शुड होता है, विल होगा तभी वुड होगा, वुड नहीं दिया, वुड का वुड दे दिया, सी वाला करेक्ट ऑप्शन, ये भी हट जाएगा। आई विल हैव दिस वन, सी सेड आई विल हैव दिस वन, नियर वन का हो जाता है दिस वन, याद रखना नियर वन का दिस वन आ जाता है। अगर सेंटेंस में आए कभी तो आप ऐसा कर लेना, ये जो नियर वन होता है इसको लिखा जाता है दिस वन, ठीक है ना। यहाँ पर विल लिखा है भाई, वुड कब चेंज हुआ होगा, कहीं ना कहीं विल होगा तभी तो चेंज हुआ होगा। यहाँ वांटेड है, यहाँ वुड है, यहाँ शेल है, हमको विल चाहिए, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी, उसने उससे कहा क्या तुम पार्टी में आ रहे हो, तो बताओ आर यू कमिंग, ये यू किसके लिए है, ये हर के लिए।
आई और बी जो होता है किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। यू किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका सब्जेक्टिव केस लिख दिया जाएगा शी। तो सी सेड टू हर, सो सी सेड टू हर, सी आस्क्ड हर इफ सी वाज कमिंग टू द पार्टी। कहीं दिखा है क्या, इफ सी वाज कमिंग टू द पार्टी। ही आस्क्ड हर इफ सी वाज, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये है। ये तो होगा नहीं, टोल्ड बदलागा नहीं, क्योंकि प्रश्न पूछा हो तो आस्क में बदलोगे, ये भी आस्क में। इफ विल तो आएगा नहीं, और यहाँ पर इफ और वेदर को साथ में घुसा दिया, ज़्यादा ही बदतमीजी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 10, ही सेड आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू वेस्ट योर टाइम। मैंने कई बार तुमसे कहा कि मैं समय बर्बाद मत करो। अब देखो उसने कहा, उसने हमेशा मुझे सजेशन दिया। अब देखो एक बात बताओ, आई हो ऑफन टोल्ड, यहाँ पर सजेशन वगैरह तो आप दे नहीं रहे हो। He said that he had often told him not to waste his time. B वाला करेक्ट ऑप्शन, told he had often told him not to waste his time, not to waste his time, not to waste time. His time आना चाहिए ना भैया, your time की जगह his time आना चाहिए। He said that he had often told not to waste your time, your time नहीं, his time होगा, तो B वाला आपका करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका साथ में 11, द कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर मूव फॉरवर्ड एंड फेस द टारगेट। कैप्टन ने सोल्जर को ऑर्डर दिया, तो कैप्टन ऑर्डर्ड हिज सोल्जर टू मूव फॉरवर्ड एंड फेस द टारगेट। तो ए वाला करेक्ट ऑप्शन, बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है। आज प्रश्न नहीं पूछा है, टोल्ड नहीं होगा, ऑर्डर दिया है, इन्फॉर्म नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। विवेक सेड टू हिज फ्रेंड कुड यू प्लीज टर्न ऑफ द लाइट। अब रिक्वेस्ट की बात हो रही, तो विवेक रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू टर्न ऑफ द स्विच। रिक्वेस्ट कर रहा है ना विवेक, तो ए वाला होगा नहीं, बी वाला हो सकता है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बी वाला करेक्ट ऑप्शन दोस्तों चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द प्रीचर सेड टू द क्राउड द सन राइजेस एवरी डे फॉर ऑल ऑफ अस विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हमेशा सूर्य उदित होता है बिना कोई एक्सपेक्टेशन के, प्रीचर उपदेशक ने भीड़ से कहा, ठीक है ना। तो द प्रीचर टोल्ड द क्राउड, देखो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लिखा है, जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो वो प्रेजेंट में ही लिखा जाता, तो ये तो होगा नहीं। द प्रीचर टोल्ड द क्राउड डेट द सन हैज रिजन, परफेक्ट में भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। द प्रीचर टोल्ड द क्राउड डेट द सन राइजेस एवरी डे फॉर ऑल ऑफ अस देम विदाउट एनी वे, तो सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भैया। सी वाला और बी वाला दोनों ही करेक्ट, सी और डी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ऑल ऑफ अस, तो अस होगा तो वो देम में कन्वर्ट होगा, लेकिन ऑल ऑफ अस ये एक अगर फ्रेज की तरह इस्तेमाल हुआ है तो आप डी वाले के साथ चले जाओ, अगर फ्रेज की तरह इस्तेमाल नहीं हुआ है तो देम में कन्वर्ट कर दो उसको। तो दोनों ही सी और डी दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन आप जाना ग्रामेटिकली सी के साथ, ठीक है भैया। रोमालिया सेड टू रहीम वेयर वर योर आइडिया व्हेन वी फेस द प्रॉब्लम। रोमालिया ने रहीम से कहा वेयर वर योर आइडिया, वेयर हीज आइडियाज हैड बीन आएगा। हाँ, तो रोमालिया आस्क्ड रहीम, पूछा ना, प्रश्न पूछा, वेयर हीज आइडियाज हैड बीन व्हेन दे हैड फेस द ट्रबल द वीक बिफोर, द वीक लास्ट वीक का, तो द वीक बिफोर है यहाँ, तो ए वाला करेक्ट ऑप्शन लग रहा मुझे। बी वाला रिक्वेस्ट तो की नहीं उसने, रोमालिया टोल्ड भी नहीं आएगा क्योंकि प्रश्न पूछा है। आस्क रहीम वेयर हिज आइडिया हैड बीन व्हेन दे फेस्ड द ट्रबल द लास्ट वीक, तो ए और डी करेक्ट ऑप्शन है, दोनों में से कोई सा भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर भी लास्ट वीक लिखा है, यहाँ पर भी लास्ट वीक लिखा है, तो यहाँ पर अब बदला है द वीक बिफोर, तो ग्रामेटिकली ए वाला सही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद में द एक्टर सेड टू हिज को स्टार सरिता विल यू गो विथ मी फॉर अ कप अप। देखो प्रश्न पूछ रहा, तो द एक्टर सेड, तो आस्क्ड क्या आ जाएगा, द एक्टर आस्क्ड हिज को स्टार सरिता, और यहाँ पर कॉमा की जगह लगाओगे इफ, यू किसके अनुसार चेंज होगा, सरिता के अनुसार, क्या लिखा जाएगा, शी। देख लेते हैं, द एक्टर सेड, सेड का सेड नहीं होगा भैया, प्रश्न पूछ रहा है, रिक्वेस्टेड भी नहीं होगा, प्रश्न पूछा है। द एक्टर आस्क्ड हिज को-स्टार सरिता इफ शी वुड गो विथ हिम, विल गो, तो वुड गो विथ हिम फॉर अ कप ऑफ टी, तो सी वाला करेक्ट ऑप्शन, बाकी देखने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 16, एमएनएस चीफ सेड इफ आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू टेक अ डिसीजन आई डोंट फाइंड एनी पॉइंट। देखो यहाँ पे लिखा है आई डोंट फाइंड एनी पॉइंट, ठीक है ना। तो डिडंट एनी फाइंड एनी पॉइंट, पहले मैं डिडंट में तो जो सरल लगता पहले वो ढूंढता हूँ। यहाँ पर डोंट ही डजंट लिखा है, ये बदलेगा। दूसरे सेंटेंस में ही डजंट, ये डोंट लिखा, ये भी बदलेगा, ये लेकिन गलत है, उसने बदला ही नहीं, डिडंट बदलना चाहिए।
तो यहाँ पर डिडंट फाइंड एनी पोजीशन इन ड्रॉट टू द टूरिज्म। मैनेज ची सेड टू हिज इफ ही इज नॉट पोजीशन टू टेक अ डिसीजन डोंट। यहाँ पर भी डोंट लिखा तो एक में बदला सी में डिडंट, तो मेरे को डिडंट ही चाहिए था। मैं तो देखो यदि बड़ा क्वेश्चन होना तो अपने वो मेन की पॉइंट देख लो कि क्या क्या बदल रहा है। यहाँ तो कॉमन चीज है, मेरे को लगा भाई डोंट फाइंड एनी पॉइंट ही डिडंट फाइंड होना चाहिए, तो जो मेरे को जो चाहिए वो मिल गया। क्वेश्चन नंबर देखो 17। फादर सेड टू राहुल आर यू इन सच अ हरी टू क्रॉस द रोड, क्या तुम इतनी जल्दी में हो, तो आर यू सच अ हरी टू क्रॉस द रोड, तो ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। फादर आस्क्ड राहुल इफ ही वाज इन अ सच अ हरी टू क्रॉस द रोड, बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आई सेड टू वॉचमैन डिड यू बाय मिल्क, अब देखो यहां पर इफ ही हैड ब्रॉट मिल्क, आई आस्क्ड, देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आई आस्क्ड वॉचमैन इफ ही हैड ब्रॉट मिल्क, तो आपका भैया सी वाला करेक्ट ऑप्शन है, इनको भी ड्रॉप कर दो चलेगा, ठीक है ना। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट आई ट्राई टू मेक यू इनकलकेट। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग टू दिस चैप्टर यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए मेरे दोस्तों टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, जय हिंद एवरीवन।